बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अदर वीडियो। आज दिसंबर 7 है और संडे है। मार्केट फ्राइडे में कैसी रही उसका एनालिसिस करेंगे क्योंकि फ्राइडे को वीडियो नहीं आ सकी थी, और उसके अलावा स्क्रिप्ट्स देखेंगे, कुछ रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट को भी कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं 167 पे हमें मार्केट क्लोजिंग पे नज़र आई है। फ्राइडे को ओवरऑल अच्छा डे देखा हमने मार्केट में। 802 पॉइंट्स का गेन पे क्लोज किया और 0.48% जो है परसेंटेज में बात की जाए तो रहा पॉजिटिव चेंज। आज का फ्राइडे का हाई 167 का था, जबकि लो 166 का देखा गया। वॉल्यूम बेहतर होता हुआ देखा गया, 225 मिलियन का वॉल्यूम नजर आता है। मार्केट परफॉर्मेंस में टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें, मेजरली आप पॉजिटिविटी देखेंगे, पॉजिटिव चेंज में नजर आएंगी। बाकी टीपी एलपी और आप बैंक ऑफ पंजाब को नेगेटिव चेंज में देख सकते हैं। टीपीएल और टीपीएल कॉरपोरेशन की बात की जाए तो वो नॉन कंप्लाइंट में आए। यहाँ पे आप एनसीबी के आगे देख सकते हैं, दैट मींस नॉन कंप्लाइंट। उसके बाद हम सर्किट ब्रेकर को देखेंगे और केसी 100 के चार्ट की तरफ चलेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले बीएफ मॉड को देखते हैं। लास्ट वीडियो डिस्कस भी हुआ था कि काफ़ी अच्छे टारगेट्स जो हैं बीएफ मॉड के अंदर स्टिल बनते हैं। एक और दिन हमने इसमें कैप देख रहे हैं अब हम, और तकरीबन 40 तक रफली बात की जाए तो इसका एम किया जा सकता है। डू योर एनालिसिस एज वेल। डेल देख लेते हैं, आईडीआरटी आ जाता है, देन वी हैव पिम, पॉपुलर इस्लामिक मुदारबा है ये। और मुदारबाज में आप देखेंगे बीएफ मॉड भी मुदारबाज में से आया हमारे पास। यहाँ पे पिम भी मुदारबाज से है और ट्रस्ट मुदारबा भी है। बात की जाए तो पिम के अंदर हमने इनिशियली बहुत अच्छे मूव्स कैप्चर भी किए थे, फिर कैप्स पे कैप्स हुए थे इसमें। एस बी एल है, एस सी एल है और टी एस बी एल है। ओवरऑल हमारे पास 13 स्क्रिप्ट्स रही सर्किट ब्रेकर के सेक्शन में। और अब हम के सी 100 के चार्ट को देखेंगे, देन वील मूव टुवर्ड्स दी स्क्रिप्ट्स। के सी 100 के चार्ट की बात की जाए, डेली चार्ट पे हम देखते आ रहे हैं बिल्कुल मूवमेंट को इंडेक्स की। और यहाँ से हमने प्लान किया था कि ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वैसा ही हुआ है। फ्राइडे में हमने यहाँ से बाउंस देखा है। उससे पहले थर्सडे को भी एक वीक कैंडल फॉर्मेशन थी, बट बेस बनाती हुई हमें प्राइस नज़र आई। अब जो बात है वो ये है कि ये एक इसका रेजिस्टेंस का जोन है, उसके बहुत करीब आ गई है। मंडे में देखते हैं कि इसमें क्या सूरत हाल बनती है। बहरहाल फंडामेंटल साइड पे चीज़ें पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही हैं। दिसंबर के अंदर हमने आईएमएफ ट्रेंड्स की भी बात की थी कि वो भी एक पॉजिटिव न्यूज़ बन के आ सकता है। उसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ जो ट्रेड के एग्रीमेंट्स हैं वो भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। यहाँ पे टेक्निकली मुझे लगता है कि एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी हो सकती है। अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है, बट यहाँ से मुझे लगता है कि अंडर फॉर्मेशन है। और अगर ऐसा होता है तो क्या टारगेट बनते हैं वो भी देख लेते हैं। बहरहाल हमें यहाँ से ब्रेकआउट की पहले नीड है। बात होती रही कि 70s और फिर 80s के अंदर भी हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने जो जस्ट प्लेस किया है तो यहाँ पे 181 का टारगेट बनता है रफली बात की जाए तो। और यही पहले भी बात होती आ रही है कि 180s के अंदर भी हम इंडेक्स को देख सकते हैं। ओवरऑल इंडिविजुअल स्क्रिप्ट से फोकस करें और रिस्क मैनेजमेंट को इंटैक्ट रखें, देन यू आर गुड टू गो। अब हम देख लेते हैं कुछ स्क्रिप्ट्स को। एफ सी सी एल को पहले देखते हैं। फौजी सीमेंट है और यहाँ पे एग्जैक्ट टारगेट मीट हुआ था, उसके बाद वहीं पे हमें प्राइस नज़र आई है दोबारा से रेजिस्टेंस लेती हुई। कैंडल फॉर्मेशन अगेन रेजिस्टेंस पे आके वीक हो गई है। और आप इसको अगर देखना चाहें, ये रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट में से है, तो इसको इससे ऊपर देख सकते हैं। तकरीबन आपके पास 55 का लेवल बनेगा। 55 से ऊपर देखा जा सकता है क्योंकि इसकी एक रेजिस्टेंस है, और 55 के बाद फिर आप इसको तकरीबन पिछली जो इसकी रेजिस्टेंस रही है 58 59 तक देख सकते हैं। ये बात रहेगी एफ सी सी एल को लेके। बहरहाल एक कंसोलिडेशन के अंदर हमें प्राइस नज़र आती है एक रेंज बाउंड परफॉर्मेंस में, कि आप इस तरीके से देख सकते हैं कि एक हाई फिर जो है हमें कंसोलिडेशन ब्लॉक का डिप दिखाया, अगेन टॉप को हिट करके बाउंस बैक किया, तो ये प्राइस मूवमेंट इसमें चल रही है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ, दैट इज ओजीडीसी। ओजीडीसी के अंदर बेसिकली ये डिस्कस करना था कि ओजीडीसी का हमारा थर्ड टीपी भी हिट हो चुका है। यहाँ पे आप देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 274 का हमारा टारगेट था और 274 पे ही प्राइस ने एग्जैक्ट हमें क्लोजिंग दी है। यहाँ से देख सकते हैं 276 का इसने हाई बनाया है, ये अब अपनी एक रेजिस्टेंस के करीब भी है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट में से है हमारे पास, और हमने इसमें काफ़ी अच्छे टारगेट्स अभी रिसेंटली देख लिए हैं। अब हम मूव फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ, दैट इज इमेज, अनदर रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट। इमेज के अंदर बेसिकली एक सिंपल सी वर्किंग है कि एक डाउनवर्ड चैनल है, और ये जो मैंने ट्रेंड लाइन प्लॉट किया उसको देख सकते हैं। इसको रिस्पेक्ट करके प्राइस चल रही थी विद लोअर हाई एंड लोअर लो फॉर्मेशन इस तरीके से, और यहाँ पे इसने एक हाई जो है वो लोअर हाई बनाया है। यहाँ से इसको ब्रेकआउट मिले तो हम इसमें अच्छे टारगेट देख सकते हैं। एक फॉर्मेशन आपको इसके अंदर ये इस तरीके से बिल्कुल जो है कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी मिलेगी, और उसके अलावा आप इसको डबल बॉटम कह सकते हैं, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स कह सकते हैं। काफ़ी फॉर्मेशन इधर बन रही हैं। एक चीज़ इमेज के अंदर कंसर्निंग है वो ये है कि
यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम थोड़े से कम है, अदरवाइज़ हमें यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, हम इसको अच्छे लेवल पे देखेंगे इंशाल्लाह। इमेज के अंदर भी यही आप बिल्कुल देख सकते हैं, एक जो है रेजिस्टेंस जोन है और इसका ब्रेकआउट मिलता है। वैसे भी लोअर हाई और लोअर लोज का जो चैनल होता है वो अपवर्ड ब्रेक होता है यूजुअली, यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है। हम इसमें अच्छे टारगेट्स देख सकते हैं, 30 तक के टारगेट भी बनेंगे इसमें, बट टेक इट बिट बाय बिट। 20s के अंदर पहले हम इसमें देखेंगे 28 तक, उसके बाद हम इसको 30s में भी देखेंगे, बट यहाँ से वॉल्यूम का अच्छा होना ज़रूरी है। वॉल्यूम अभी यहाँ पे इतना अच्छा नज़र नहीं आता। इमेज के बाद हम बात करेंगे बाइफो इंडस्ट्रीज़, और इसके अंदर क्या फॉर्मेशन है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपली हमें प्राइस एक कंसोलिडेशन के अंदर नज़र आती है, इस तरीके से देखा जा सकता है। और ये तकरीबन हमारे पास अक्टूबर से इसी कंसोलिडेशन का टॉप और बॉटम हिट करी है, इट्स नियर टू इट्स बॉटम। ये मुझे लगता है अब ये साइडवेज मजीद होगी या बॉटम हिट करेगी और फिर हम इसमें एक बाउंस देखेंगे। तो यही प्रिसाइजली कहा जा सकता है बाइफो के लिए। देन हम एनआरएल को देखेंगे। एनआरएल हमने डिस्कस भी किया था, एनआरएल में अच्छे टारगेट्स बनते हैं, टारगेट्स स्टिल इंटैक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। एनआरएल को हमने यहाँ से मूवमेंट कैप्चर करना शुरू की थी इसकी बॉटम से। अभी के लिए क्या बात है वो ये है कि ये इस तरीके से आप देखेंगे बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस पे आया हुआ है, यहाँ से एक टीपी के भी करीब है। मुझे लगता है थोड़ा ये डिप करेगा, साइडवेज होगा, फिर देन इट विल ब्रेक द रेजिस्टेंस और हमें यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी। कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बहुत वैलिड नज़र आती है, बहुत क्लियर एक फॉर्मेशन है, या आप इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी बनाना चाहें तो वो भी बहुत एक क्लियर फॉर्मेशन के अंदर हमें नज़र आएगा यहाँ पे। बहरहाल कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा डिप होगा और फिर हम इसमें मज़ीद बेहतरी देखेंगे इंशाल्लाह। एनआरएल को लेके ये बात रहेगी। सीपीएचएल को देख लेते हैं फार्मा सेक्टर से। सीपीएचएल की बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली एक ग्रूव फॉर्मेशन है, उसके बाद हमने साइडवेज मूवमेंट देखी प्राइस की। यहाँ पे फ्राइडे में एक अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया है और इसका एक टारगेट जो बन सकता है वो तकरीबन आपके पास बनेगा 92 का लेवल। इंशाल्लाह इसमें काफ़ी अचीवेबल लगता है, और अगर आप देखें तो यही इसकी पहले भी रेजिस्टेंस रही है, तो 92 का लेवल जो है मुझे इसमें पॉसिबल लगता है। उसके बाद हम सर्ल को देखेंगे फार्मा सेक्टर से। सर्ल की बात की जाए तो थोड़ा बैक से बात करें, एक अपवर्ड चैनल आप इसको कह सकते हैं, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था विद हायर हाई हायर लोज, और यहाँ पे इसने फिर डिप किया, अपनी सपोर्ट से हमें डिप पे नजर आया और साइडवेज हो गया। यहाँ पे जो कंसोलिडेशन ब्लॉक है उसका बॉटम बनाया, अभी जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्लॉक में ही है, यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है। आप तकरीबन इसको 110-15 तक इंशाल्लाह देखेंगे, बट वेट फॉर दी ब्रेकआउट। यहाँ से वॉल्यूम जो है बेहतर होना शुरू हुआ है, यहाँ पे देखा जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं अब KOHC को देख लेते हैं, दैट इज कोहार्ट सीमेंट। यहाँ पे एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन देखी जा सकती है। सरप्राइजिंगली मोस्ट ऑफ दी स्क्रिप्ट हैव द सेम पैटर्न। यहाँ पे इसका टारगेट लिया जाए और सिंपली हम टारगेट को ही इधर प्लेस करेंगे डेप्थ ऑफ द कप को, तो ये हमारे पास तकरीबन 114-15 का लेवल बनेगा। बट ब्रेकआउट का वेट करें कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से। अभी मुझे लगता है ये यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, अगर ये ब्रेकआउट दे दे तो फिर इसको देखा जा सकता है। 114-15 का लेवल जैसे कि बात हुई बनता है, बट पॉइंट टू पॉइंट ना रहा करें, सेफ साइड पे अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया करें। PRL की बात की जाए रिफाइनरी सेक्टर से, तो PRL हमें यहाँ पे एक अपवर्ड ट्रेंड में था, उसके बाद इसका ब्रेकडाउन मिला और ये अपनी सपोर्ट को ही एज ए रेजिस्टेंस यूटिलाइज करता हुआ नजर आता है। कंसोलिडेशन ब्लॉक में है और बिल्कुल उसके टॉप पे है। उसके अलावा ये जो ट्रेंड लाइन है ये काफ़ी वैलिड है। 12 मई को हमने देखा इस पे सपोर्ट बनाते हुए, फिर हमने 29 अगस्त को देखा, देन हमें ब्रेकडाउन मिला इसका एग्जैक्टली। अब ये इसके जो है एज अ रेजिस्टेंस नज़र आता है और यहाँ ही जो है हमें कंसोलिडेशन ब्लॉक का भी टॉप मिलता है। तो लेट्स सी कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है हमें तो अच्छा टारगेट मिलेगा, तकरीबन 41-42 तक का आपको इसके अंदर टारगेट मिलेगा। उसके अलावा ये एक रेजिस्टेंस जोन जो हम इसको फरवरी में देखते आ रहे हैं, काफ़ी बार इसी एरिया से इसने रेजिस्टेंस ली है। ये इसका फोर्थ जो है टच होगा ऑन दिस वेरी रेजिस्टेंस ब्लॉक या रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पे हम देखेंगे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे इसको अच्छा देखा जा सकता है। एक बात मेंशन करने की है, स्क्रिप्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली परफॉर्म करती है। कुछ स्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास जो बिल्कुल यानी स्लो एंड ग्रेजुअली परफॉर्म करती हैं, जैसे कि HTL को देख लें, FCL को देख लेंगे, फास्ट केबल्स होगा, हाईटेक लुब्रिकेंट्स, PRL, ये सारी SSGC सारी स्क्रिप्ट जो है थोड़ा सा स्लो परफॉर्म करती हुई नजर आती हैं कंपेयर टू अदर स्क्रिप्ट। रिफाइनरी से आप NRL को देखेंगे तो आपको एक अच्छी मूवमेंट के साथ नजर आएगा। तो कुछ स्क्रिप्ट हर स्क्रिप्ट का अपना परफॉर्म करने का तरीका होता है। उसके बाद हम देखेंगे टैली को,
और टेली की बात हुई थी कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, उसके अलावा एक चैनल भी चल रहा है, तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि ये अपवर्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे हम फ्राइडे में देखते हैं इसने अपवर्ड ही ब्रेक किया है और यहाँ से हम इसके वॉल्यूम भी अच्छे देखते हैं। इसी के साथ ये एक जो इसने क्लोजिंग दी है अपने फिप के लेवल पे 11 पे दी है या 12.11 कह सकते हैं इस पे दी है। यहाँ से एक अच्छा टारगेट हम इसके अंदर देख सकते हैं। प्रीवियसली बात भी हुई है 14-15 का लेवल होगा। बिल्कुल इसको हम देख भी लेते हैं एक चैनल का टारगेट बना के। तो 13 का लेवल है और फिप के हिसाब से 14 का लेवल बनता है। ये बात रहेगी। देन मंथली चार्ट पे इसके अच्छे टारगेट्स हैं, यहाँ आप देख सकते हैं 16 का टारगेट भी है। और उसके बाद हम इसको तकरीबन 21 तक भी देख सकते हैं। फंडामेंटली इतनी कोई स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट नहीं है और फ्री फ्लोट की भी बात होती रहती है, काफ़ी ज़्यादा है और जिनका काफ़ी ज़्यादा फ्री फ्लोट होता है वो थोड़ा कंसर्निंग होता है। ये बात रहेगी, ये इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। उसके अलावा अब हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट को देख लेते हैं, दैट इज़ PTC, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन। ये भी काफ़ी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था और क्या फॉर्मेशन थी, क्या बात थी, वो भी अभी इसमें देख लेते हैं। यही था कि एक जोन है रेजिस्टेंस का, इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। हमें उससे ऊपर नज़र आता है, हमने इसको मंथली चार्ट के लिए रखा है, मंथली चार्ट पे देखा है और 53 का एक इसके अंदर जो है जोन नज़र आता है। वॉल्यूम जो है यहाँ पे फेयरली गुड है, कोई एक्सेप्शनली गुड नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने देखा जब प्राइस क्लाइम करी थी तो अच्छा वॉल्यूम था, अभी इतना वॉल्यूम नज़र नहीं आया इसमें, बट स्टिल प्राइस मूवमेंट अच्छी लग रही है, इसकी बेहतर लग रही है। NATF को देखेंगे, नेशनल फूड लिमिटेड, और NATF के अंदर भी एक कंसोलिडेशन ही है काइंड ऑफ, और उसके अलावा ये एक रेजिस्टेंस की लाइन है, इसको रिस्पेक्ट करके चल रही है। प्राइस यहाँ से भी ब्रेकआउट मिले, NATF को भी अच्छा देखा जा सकता है। बिल्कुल, अब मैं इसको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो इसको आप देखेंगे कि यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस इस ट्रेंड लाइन को इसने रिस्पेक्ट किया है अप्रैल और मई में। देन हमने इसको सपोर्ट बनते हुए देखा 12 कहेंगे जून में। उसके बाद हम कहते हैं कि यहाँ पे भी ये सपोर्ट बनी है और अगेन ये बिल्कुल इसी नैरो से जो है ट्रायंगल के अंदर चल रही है। इसका ब्रेकआउट मिलता है, इसको अच्छे में देखा जा सकता है। NATF हमारे पास ग्रोथ ओरिएंटेड डिस्क्रिप्शन में भी आपको लगेगी। उसके अलावा कंपनी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। डाइवेस्टेचर भी किया था, यानी इतने एक्सपेंसेस कट किए थे जहाँ से इनको फ़ायदा नहीं हो रहा था, उसको क्लोज किया था। तो ओवरऑल NATF एक अच्छी स्क्रिप्ट है और यहाँ पे इसको देखा जा सकता है आफ्टर ब्रेकआउट। देन वी हैव BBFL, बिग बर्ड फूड्स लिमिटेड। इसको हमने फंडामेंटली मैंने मेंशन भी किया था कि काफ़ी स्टोर्स पे अब ये अवेलेबल होंगे तो इनके रेवेन्यूज़ बेहतर होने का है। लेकिन अगर आप इसको मंथली चार्ट पे तो इसका इतना डाटा है नहीं, लेकिन अगर डेली चार्ट पे हम इसको देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन ब्लॉक है, काफ़ी टाइम से उसका ही जो है अप एंड डाउन दिखाई जा रही है स्क्रिप्ट। हम देखते हैं तकरीबन जनवरी से ही, इस साल के शुरू से ही कभी टॉप हिट होता है फिर बॉटम हिट। अलावा अभी की बात की जाए तो ये रिसेंट वीक में इतनी कोई खास परफॉर्मेंस रही नहीं है, बट बाइंग ज़रूर देखी जा सकती है कैंडल पे। मूविंग टुवर्ड्स द डेली चार्ट, यहाँ पे आप देखेंगे कि कैंडल तो नेगेटिव है और वॉल्यूम इतना कोई ख़ास नहीं है, बट ये पीछे जो चलता रहा है इसका मूवमेंट उससे बेहतर है कि हमने ड्राई वॉल्यूम देखे थे बिल्कुल, उसमें अब वॉल्यूम में बेहतरी आई है। उसके अलावा कैंडल पे बहुत जो है बाइंग देखी जा सकती है। यहाँ से आप देखेंगे इधर ही जो है रेजिस्टेंस ली है, एग्जैक्टली इधर से ही बाइंग आई है कैंडल पे। ये वाली चीज़ होगी तो ये इंडिकेट कर रही है थोड़ा कि बेहतरी देखी जा सकती है, बट जो सेफेस्ट टारगेट चाहेंगे उनके लिए यही है कि कंसोलिडेशन ब्लॉक के ब्रेक होने का इंतजार करें। तकरीबन आपके पास 56 का लेवल बनेगा, उसके बाद फिर इसको तकरीबन 60s में देखा जा सकता है, जो कि इसकी पिछली रेजिस्टेंस के करीब होगा। देन वाफ़ी को देख लेते हैं। वाफ़ी हमने डिस्कस किया था, वाफ़ी के अंदर हमें अच्छा टारगेट मिला है, हमने 198 किया था और ये इसने एक्सीड किया, 202 पे नज़र आता है। यहाँ पे भी एक इसने इसके साथ ही एक फॉर्मेशन बहुत वैलिड कर दी है। ये कप एंड हैंडल आप देख सकते हैं इस तरीके से बन रहा है। इसको भी अपनी पिछली रेजिस्टेंस तक के लिए देखा जा सकता है, तकरीबन 208। यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रेल करना लाजमी है। HWQS को देखेंगे और यहाँ पे मुझे फॉर्मेशन अच्छी लग रही थी और काफ़ी विजिबल फॉर्मेशन है। जो थोड़ा भी टेक्निकल को जानते हैं वो यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कप एंड हैंडल बनता हुआ नज़र आता है। इसको भी अच्छे लेवल पे देखा जा सकता है, तकरीबन 30-35 तक का रफली इसमें टारगेट बन सकता है। 30 का आई थिंक जो है एम किया जा सकता है इसमें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कंपनी अनाउंसमेंट को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखा कि वेव्स में और वेव्स ऐप के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा बता देती हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन होती है जैसे कंसोलिडेशन हम ब्लॉक देखते हैं जिसके अंदर हम कहते हैं एक्यूमुलेशन हो रही है, और
उसके बाद हम फिर उसका ब्रेकआउट देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से किसी अपवर्ड जगह पे आप देखेंगे और फिर वहाँ से प्राइस अक्सर ब्रेक डाउन कर जाती है, यानी कि बाइंग और सेलिंग एक साथ चल रही है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पे आप देखेंगे वेव्स में और वेव्स ऐप के अंदर बाइंग और सेलिंग एक साथ चल रही है, दैट फील्स लाइक अ डिस्ट्रीब्यूशन। बस यहीं तक रखेंगे आज की वीडियो। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी किसी भी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम, इंशाल्लाह उसको जरूर रिप्लाई करूंगी। और लास्टली व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और चैनल पोस्ट में मेंशन है, सो मोस्ट वेलकम, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।